तो यार जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमारी बुलेट फाइनली लंदन आ चुकी है। तो ये जो वीडियो है ये हर बार से बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, ये एक कहानी है मेरी और मेरे बुलेट की। बात है 2016 की, जब मुझे जॉब करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका था और मैं जॉब के लिए त्रिवेंद्रम से बैंगलोर स्विच करने वाला था। मैंने अपने करियर की शुरुआत क्योंकि साउथ में की थी और मैंने साउथ में ही देखा कि बुलेट का इतना क्रेज़ है। इससे पहले मैंने नॉर्थ में कभी भी नहीं देखा था इतना बुलेट का क्रेज़। हालांकि पंजाब, क्योंकि मैं कभी पंजाब गया नहीं, तो मुझे पंजाब के बुलेट क्रेज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे लगा कि अब इस बार सैलरी बढ़ेगी तो जीवन में दो पहिए भी बढ़ेंगे। और इसी तरह अपने इस जॉब सर्च के दौरान एक इंटरव्यू के बाद जब मैं निकला तो मुझे सामने ही रॉयल एनफील्ड का शोरूम दिखा और मुझे लगा यार एक बार चल के देखते हैं प्राइस क्या है, अपने बजट में है भी कि नहीं है। और जब मैं शोरूम के अंदर गया और जब मैं फाइनली क्लासिक 500 के ऊपर बैठा तो मुझे लगा यार ये मोटरसाइकिल है जो अपने को लेनी है। फिर मैंने जब प्राइस पता करना शुरू किया और जब मुझे पता चला कि 2 लाख के ऊपर है तो मुझे एक बार तो मतलब हिम्मत छूट गई। दूसरी बार मुझे लगा कि यार इतने ज़्यादा पैसे मोटरसाइकिल के लिए क्यों ही देने। तो फिर हुआ ये कि उस दिन ऐसे निराश मन से वापस लौट आया मैं, पर फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि यार मोटरसाइकिल लेनी है तो यही लेनी है। फिर मेरी जॉब चेंज हुई, अच्छी सैलरी हुई, काफ़ी अच्छी सेविंग हो गई 3-4 महीने में। तो मुझे लगा यार कि चलो अब फिर से चल के देखते हैं। तो फिर मैंने जो है सोचा कि ठीक है बाइक तो ले लेंगे पर पहले टेस्ट राइड करते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था रॉयल एनफील्ड के शोरूम और मैं पहली बार बुलेट पे बैठा था उसे चलाने के लिए। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने उसका क्रैंक ऑन किया था और वो मतलब द वे इट कम्स टू लाइफ, इट्स समथिंग जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैंने इससे पहले आज तक इनफैक्ट मैंने इससे बड़ी मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाई। तो मैं जब उस पूरे थंब को जब मैंने फील किया ना तो मुझे लगा यार कि यही मोटरसाइकिल लेनी है। और फिर मैंने बस बुकिंग अमाउंट दिया और मोटरसाइकिल बुक कर दी। फिर क्या था, 3 महीने के वेट के बाद मोटरसाइकिल अपने हाथ में थी और उस दिन से मेरी और मेरे बुलेट की कहानियाँ शुरू हो गई। तो फिर इस बुलेट से न जाने मैंने कितनी चीज़ें की। मतलब मेरे लिए जब ये बुलेट मेरी लाइफ में आई तो लगभग हर ऑल्टरनेट संडे जो है वो मेरे लिए एक रिचुअल सा हो गया था कि हर ऑल्टरनेट संडे तो नंदी हिल जाना ही जाना। और सिर्फ नंदी हिल ही जाना नहीं, मतलब आप ये समझो कि जब मैंने मोटरसाइकिल ली थी तो मेरा जो उस टाइम पीजी था वो मेरे ऑफिस से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। और जब मैंने मोटरसाइकिल ली तो मैंने पर्पसफुली उसे 20 किलोमीटर दूर किया कि वैसे, क्योंकि मेरी शिफ्ट टाइमिंग भी ऐसी थी कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता था। तो मुझे लगता था कि आराम से बुलेट चला के आएंगे, आराम से बुलेट चला के जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का दीवानापन था बुलेट का। फिर बुलेट का कलर भी ऐसा था कि अगर रेड लाइट पे रुक जाए या कहीं हो जाए तो लोग पूछते थे कि यार ये कौन सा कलर है, ये नहीं देखा। जब भी कोई पूछता था कलर के बारे में या मोटरसाइकिल के बारे में या कोई भी, मैं रियर व्यू मिरर से या किसी तरह देख रहा हूँ कि वो मोटरसाइकिल निहार है ना, तो मुझे लगता था कि इस पे लगाया एक एक पैसा वसूल है। ऐसे ही 3 साल बीते जिसमें मैंने काफ़ी सारी बड़ी राइड्स भी की, पर इन 3 सालों में मैंने कभी कोई भी 1000 किलोमीटर के ऊपर की राइड नहीं की। तो लगभग 2020 के आसपास जब कोरोना आने वाला था तो उसी टाइम के आसपास मैं भी बैंगलोर से दिल्ली मूव करने वाला था। तो मुझे लगा जब मूव कर ही रहा हूँ तो इस बार मैं जो है बुलेट शिप ना करके या बुलेट को ट्रांसपोर्ट ना करके मैं इसे राइड करके ले चलूँ। मुझे आज भी याद है मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रात में रुका था अपने सारी पैकिंग करके कि बस सुबह होते ही मैं निकल जाऊँगा। और अगले ही दिन जो है वो लॉकडाउन। फिर लॉकडाउन लग गया तो इन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। जब दिल्ली मूव हुआ तो कोविड की वेव बार बार आ रही थी जा रही थी। हर चीज़ में मुझे लगता था कि नहीं यार अभी थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम था वो। फिर उसके बाद जब 2 साल बीते तो मुझे अपनी लाइफ में अपनी पहली ओवरसीज़ जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। और पर जब मैं फाइनली यूके आया और जब संडे होती थी और मैं कभी कभी किसी को राइड करते हुए देखता था, हालांकि यहाँ पे राइडिंग कल्चर उतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट फिर भी अगर मैं किसी को राइड करते हुए देखता था तो मुझे अपनी मोटरसाइकिल की बहुत याद आती थी। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था अराउंड सितंबर 2022 में और फिर मुझे लगा कि, और मैंने लगभग मिड ऑफ अक्टूबर से मैंने ये पता करना शुरू कर दिया कि मोटरसाइकिल यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि मोटरसाइकिल यहाँ लाने के लिए मैंने न जाने कितने लोगों को रोक के सिर्फ ये पूछा
कि क्या एक्सपोर्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। खैर ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं बताता हूँ आपको कि मुझे ऑलमोस्ट सही बंदे तक पहुँचने में ही 6 महीने लगे। फिर भी काफ़ी स्केप्टिकल था मैं कि पता नहीं मोटरसाइकिल पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी, और फिर भी मैंने ऐसे डरते हुए मन से उनको मोटरसाइकिल हैंड ओवर तो कर दी, बट मन में डर बहुत बना हुआ था। ये डर मेरा गया तब जब मैंने पहली बार अपने शिपिंग कंटेनर की लाइव स्टेटस को ब्लिप होते हुए देखा, और दिल्ली से चलने के 1 महीने बाद मेरी बाइक लंदन में मेरे घर पे डिलीवर हो गई। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए मोटरसाइकिल क्या है। मेरी बुलेट ने मेरा न जाने कितनी बार ऐसे वक्त पे साथ दिया है जब मुझे लगता है कि नहीं यार अब इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब इतने सालों में आज तक इस गाड़ी ने मुझे धोखा नहीं दिया। जब मैं लंदन मूव किया तो मैं नई मोटरसाइकिल भी ले सकता था, बट मेरी और मेरे बुलेट की ऑलरेडी इतनी सारी स्टोरीज़ हैं साथ में। हो सकता है कि लाइफ में कभी मैं दोबारा कोई और मोटरसाइकिल भी लूँ, बट ये मोटरसाइकिल अगर मुझसे दूर रहती ना तो मैं कभी वो भी इन्जॉय नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने जैसे ही मुझे पता चला मैं अपनी मोटरसाइकिल को यहाँ, और कहते हैं कि वो प्यार ही क्या जो जगह और समय के साथ बदल जाए, तो इसलिए मैं मेरे बुलेट और